तो मैं बताता हूँ गाइस देखो क्या हुआ। मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कुछ भी। मैं व्लॉग भी बंद कर दिए थे ऐसे ही। मैंने सोचा बंदों को ऐसा लगेगा कि मैं सिंपैथी के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ये पहले की बात है, होली से पहले की बात। ठीक है। होली का व्लॉग भी मैंने, आपने अगर होली का व्लॉग देखा हो तो वो भी एकदम अधूरा सा व्लॉग था। बस व्लॉग कर लिया मैंने, नहीं तो बहुत मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का उस टाइम पे। रिक्वेस्ट आती रहेंगी कि मन करे तो। अच्छा। तो मेरे को बताना चाहिए था आप लोग को भी। मैं फैमिली बोलता हूँ आप लोग को। आपको ही पता है हम लोग फैमिली की तरह है। 3-4 साल हो गए हमको भी साथ में ही, काफी लोग के साथ। 3 साल हो गए काफी लोग के साथ, 2 साल हो गए काफी लोग के साथ, 1 साल हो गए जो देख रहे हैं हम लोग ब्लॉग के थ्रू, वीडियो वगैरह, है ना, बना रहे हैं काफी टाइम से। तो अच्छा, हुआ क्या था मैं बताता हूँ। मम्मी को हमारे ना पित्त की थैली में पथरी थी। तो वो हमें पता था हाँ कि पथरी है। बट उनको उसी टाइम पे शुगर भी था। ठीक है। तो शुगर उनका बढ़ जाता था जब भी कुछ मीठा वगैरह खा लेती थी या ज़्यादा खा लेती थी, तो उससे भी शुगर वगैरह बढ़ जाता था। बहुत सी चीज़ें होती थी। तो हम सब, अब जब शुगर के लिए एक बार इनको एडमिट भी कराया था, इनका शुगर 350 हुआ हो रखा था। तो मम्मी, काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की समथिंग। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि इनको शुगर है तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा खाने पीने में, इन सब चीज़ों में। तो फिर हमारा पूरा ध्यान उस पे ही रहता था। मेरे जैसे कि मेरा, संध्या का, हम सब लोग ध्यान रखते थे कि मम्मी को मीठा नहीं खाना, खाने नहीं देना है। उनका मन करता था मीठा खाने का। उनकी दवाई रेगुलर चलती थी शुगर की, ताकि शुगर कंट्रोल रहे। रोज सुबह खाली पेट लेना पड़ती थी उन्हें टेबलेट। फिर हमारा ध्यान हट गया उधर से, पित्त की थैली पे जो पथरी थी, क्योंकि वो कभी कभार दर्द करती थी। तो फिर अभी 1 1.5 2 महीने पहले हमने वो, उनको, मम्मी को दर्द हुआ, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, चेकअप कराए। तो चेकअप में डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड को देखने के बाद उसने बोला सीटी स्कैन कराओ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शायद उसे कुछ दिखा होगा डॉक्टर को, तो इसलिए उसने बोला सीटी स्कैन कराने के लिए। सीटी स्कैन कराया। मम्मी को हमने उस दिन एडमिट कर दिया था, तो एडमिट होके घर आ गई थी। ये बात है, अभी क्या तारीख है, ये होली से पहले की बात है, 3-4 मार्च की। उस टाइम पे एडमिट कराया हॉस्पिटल में, तो वो अपना ठीक होके घर आ गई। उनका दर्द, दर्द की वजह से एडमिट हुआ था, क्योंकि वो दर्द उनको कभी भी उठ जाता था। रात में उठ जाता था तो काफी ज्यादा उन्हें पेन होता था, रोने लगती थी। तो हमें लगा अब इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि पित्त की थैली में है, उसका कोई इलाज नहीं है कि टेबलेट वगैरह खा के सही हो जाएगा। कि उसमें ऐसा भी होता है कि किसी के पित्त की थैली में होती है तो वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं दर्द का, तो दर्द बंद हो जाता है, टेबलेट खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा इलाज नहीं है, वो नुकसान ही करते हैं। फिर हमें लगा अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी को अभी 3-4 को भी हुआ, फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर दोबारा दर्द शुरू हुआ। तो मतलब बैक टू बैक 2-3, एक हफ्ते में 2-3 बार हो गया। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले काफी टाइम बाद होता था, बहुत टाइम लगता था, 3 महीने 2 महीने में एक बार, या फिर 3 महीने में एक बार कभी हो जाता था। और वो गोली खाने से या इंजेक्शन लगाने से बंद भी हो जाता था, लेकिन इस बार बंद नहीं हुआ था। तो जब सीटी स्कैन कराया, तो उनकी पित्त की थैली के आसपास एक गांठ बन गई थी, जिसमें लीवर भी दब रहा था उनका उस गांठ में। तो डॉक्टर ने वो हमें बताया, उससे उसे उन्होंने बोला कि इनको कैंसर है। वो जो गांठ थी वो कैंसर है, ट्यूमर कैंसर बोला उसने। तो उस समय मैं थे, पापा थे, कि हमें पता चला कि ऐसा कुछ है। डॉक्टर ने बोला हम इसका वाईवीएफ कराएंगे, वाईवीएफ चेक होगा, उसमें पता चल जाएगा कि कैंसर है या क्या है, ये गांठ है सिर्फ। तो भाई हम लोग बहुत डर गए थे। मैंने कि यार एकदम से कैसे ये सब एकदम से पता चला अचानक, कभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा या हो सकता है। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, इस बारे में बात ही नहीं हुई थी कभी। तो वो मम्मी को नहीं पता था, मम्मी को हमने नहीं बताया कि नहीं बताना है मम्मी को, छोड़ दो। तो हमने इसका, पापा इसको
धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां दिखाया, एम्स में दिखाया, मतलब रिपोर्ट्स दिखाई, मम्मी को नहीं ले जाते थे हम, नहीं तो मम्मी सोचती कि भाई ये कहाँ है इतने, एम्स में, धर्मशिला बहुत बड़ा हॉस्पिटल है प्राइवेट, तो वहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं, तो मम्मी इसलिए सोचती है ये सब चीजें। मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ गाइस, इट्स क्योंकि आप लोग काफी कमेंट्स कर रहे हो, और एज यू नो कि हम लोग एक तरह से फैमिली हैं, तो मैं इसलिए सिर्फ बस बता रहा हूँ ताकि तुषार भी स्ट्रीम करे, हम लोग भी स्ट्रीम करें, तो आप लोग स्पैम मत करो, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसने तो ज़्यादा बात वगैरह भी नहीं करी, मैंने भी नहीं करी ज़्यादा बातें, तो मुझे पता ही नहीं था कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है पन्नालाल, तो पापा वहाँ लेके जाते हैं मम्मी को, उसी ने बोला था सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला पापा, जिसने भाई उसने अल्ट्रासाउंड को देखते ही बोल दिया था कि सीटी स्कैन करा के लाओ, तो अच्छा ही डॉक्टर होगा, जो एकदम से अल्ट्रासाउंड में देख के उसे कुछ दिखाई दिया होगा, इसलिए सीटी स्कैन के लिए बोला। तो मैंने पापा उधर ले जाओ, अब उधर क्या होता है ना, उधर वो डॉक्टर मम्मी के सामने ही बोल देता है इन्हें 99% कैंसर है, ऐसे रिपोर्ट देख रहा होता है तो इन्हें बोल देता, मम्मी ऐसे, मम्मी पापा बैठे हुए थे, मैं घर पे ही था, मैं नहीं गया हुआ था, मम्मी पापा गए हुए थे। तो ऐसे बोल देता है कि अरे यार इन्हें तो 99% कैंसर है ये तो, ऐसा। अब वो मम्मी के सामने ही बोल देता है, सबसे गलत चीज यहाँ पे बस यही होती है कि वो मम्मी के सामने बोल देता है। तो ये बात थी 10-11 मार्च की समथिंग की, मुझे पूरी तरह से डेट ध्यान नहीं है, बट इसी ये मार्च के अंदर ही अंदर सब हो गया, एकदम से सब कुछ होता चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। हम इस चीज़ों के लिए रेडी भी नहीं थे ना, कोई रेडी होता नहीं है वैसे यार, लेकिन फिर भी एक उम्र होती है जब किसी को लगता है कि हाँ अब तो उम्र हो गई है। नानी गई थी, नानी का भी दुख हुआ था, नानी को भी गए हुए भी 11 महीने हुए हैं, अभी मई में उन्हें 1 साल हो जाएगी, तो थोड़ा दुख हुआ था नानी का भी, लेकिन उनकी उम्र थी, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब वो डॉक्टर ने जो बोला ना भाई, कसम से बहुत गुस्सा आया। मम्मी घर पे रोती हुई आई थी, रो रही थी, तो उनको चुप करा रहे थे, बता रहे थे कैंसर कोई ना इलाज नहीं है, अब तो इलाज हो जाते हैं, उन्हें बहुत समझाया। कह रहे नहीं ये मुझे ही क्यों हो गया मम्मी, किसी को भी हो सकता है, मैं बोल रहा था किसी को भी हो सकता है इसमें, ना घबराओ मत, ये मत रो, डॉक्टर हैं, इलाज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ है, सब चीज़ें बोल रहे थे, समझा रहे थे। तो मम्मी कभी भी रात में रोने लगती, मतलब दर्द नहीं होता था फिर उनको उनको फिर 10-11 तारीख के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। फिर बस वो अपना थोड़ा डिप्रेशन सी में आने लग रही थी कि अब बचूंगी, मतलब आप लोग को पता है कैंसर एक ऐसी चीज़ है, सब लोग डर जाते हैं, किसी कोई सोचता है किसी को ना हो ये चीज़। तो मम्मी के साथ वही हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। हम लोग समझा, वो डॉक्टर ने थोड़ा गलती करती, उसको ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए था सामने, उसने बड़ा मतलब कॉन्फिडेंटली ऐसा बोल दिया ना, ऐसे ऐसे करके, भाई मुझे अब भी आज भी याद करता हूँ, मैं कह रहा बहुत बेकार ही डॉक्टर है, सब लोग यही कह रहे हैं। अब हम तो गलत ही उधर गए, क्योंकि तब तक हमें पता था मम्मी एकदम खुश थी, कोई बात नहीं, दर्द पहले भी हुआ था, ठीक हो जाती थी, ठीक था, मम्मी बहुत खुश थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों, लेकिन उस दिन के बाद मम्मी एकदम से टूट सी रही थी अंदर अंदर ना, और वो बाहर नहीं बता रही थी, हम लोग बताते भी थी उनकी इमोशन, रात को नींद नहीं आती थी मम्मी को, सोती भी नहीं थी। तो हम तो वैसे 3-4 बजे तक सोते थे, तो मैं देखता रहता था, फिर हम ही बैठ जाते थे थोड़ी देर पास में, मैं कुछ नहीं होगा मम्मी, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, तो इलाज है कैंसर का, ऐसा कुछ नहीं। फिर पापा दिखाते दिखाते हम लोग, होली से पहले, होली कितनी तारीख की थी, 18-19 तारीख की होली थी, तो 15-16 की बात है, 15-16 में हम लोग, मेरठ में एक सर्जन है, बढ़िया डॉक्टर है, तो वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे उसको रिपोर्ट वगैरह दिखाई, उसने बोला हम लोग ऑपरेशन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन करेंगे, पेट वेट फाड़ के जो बड़ा ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन करेंगे, और इनका जो ये गांठ है, पित्त की थैली है, ये निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद गांठ निकालने के बाद वाईवीएफ कराएंगे, वाईवीएफ से चेक होता है कैंसर का, शायद ऐसा कुछ है, तो वो आईवीएफ हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर कैंसर होगा तो ताकि बॉडी में ज़्यादा फैला ना हो, तो हम इनका कीमोथेरेपी वगैरह करा लेंगे बाद में, ऐसा। तो पापा को उनका ठीक लगा, अब डॉक्टर ने जो बोला समझ में आया, उसने 2-3 अपने केसेस भी दिखाए, वीडियोस दिखाए, यूट्यूब पे उसने डाली हुई थी, जो कि ऑपरेशन उसने किए हुए थे। तो पापा को, और उस बंदे ने मतलब फुल कॉन्फिडेंट, और बात भी समझ में आ रही थी, क्योंकि बहुत से डॉक्टर बात नहीं करते ज़्यादा देर, वो बस बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए जमा कराओ, 2.5 लाख रुपए जमा कराओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसने पूरा समझाया प्रोसेस, ऐसे 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 ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे,
तो पापा को समझ में आ गई थी, तो उनका मेरठ में करने के लिए बोल दिया। कह रहा कल एडमिट हो जाओ, 15 तारीख की बात है, 15-16 की। तो उन्होंने बोला कल एडमिट हो जाओ, एक दिन एडमिट रखेंगे, अगले दिन ऑपरेशन कर देंगे। 4 यूनिट खून चाहिएगा, 4 यूनिट ब्लड चाहिएगा। तो वो अरेंजमेंट होते ही हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। तो मम्मी बोले कि नहीं, अभी नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, अभी होली भी आ रही है, अनिरुद्ध का मुंडन भी आ रहा है, तो वो मम्मी को कराना था। अनिरुद्ध का जो मुंडन है वो भी मम्मी को कराना था, तो मम्मी ने बोला मैं होली के बाद कराऊंगी। तो होली आई, होली होली सब खेली। ठीक है, अब मम्मी मौसी के साथ बैठती थी, तो मौसी से भी ये कहती थी कि अब मैं बचूंगी नहीं, मेरे को तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ऐसी सब चीज़ें वो बोलती थी। तो हम लोग सब लोग सिर्फ यही बोलते थे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, हिम्मत मत हारो, ये सब चीज़ें। फिर होली भी चली गई, होली से बीत गए, फिर मम्मी को एडमिट किया हमने 25 को। अब हम लोग क्यों इसमें ये कर रहे थे, क्योंकि भाई हम लोग को भी डर लग रहा था कि भाई कैंसर है, फैल जाएगा, इससे बढ़िया इसका भी इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी ये बोले थे कि जितना जल्दी करा लोगे वो उतना बढ़िया है। हमें 1% भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमें ये था कि ठीक हो जाएंगी, ऑपरेशन करके बाहर आ जाएगा। अगर होगा भी तो थेरेपी वगैरह चलेंगी उनकी, दवाइयाँ वगैरह चलेंगी, अपना जी जाएंगे, क्योंकि कैंसर के पेशेंट होते हैं जो बहुत बहुत साल भी जी जाते हैं। बट हुआ 25 तारीख को एडमिट थी, 25 तारीख को एडमिट हो गई थी सुबह। 25 की पूरे दिन एडमिट हुई, हम लोग 25 को गए थे हॉस्पिटल। मैंने स्टोरी भी डाली थी जब मैं ब्लड दे रहा था उस टाइम पे, बट मैंने नहीं बताया, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा वो नहीं था। मुझे लग रहा था बस ठीक हो जाएंगी मम्मी, मम्मी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद वो घर आ जाएंगे, तो अपना फिर से व्लॉग चालू हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। मैं कुछ ऐसा, मेरे दिमाग में बिल्कुल आइडिया कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ ऐसा होगा या हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ नहीं कुछ बताया, ना किसी को इस बारे में, नहीं किसी से बात करी, किसी को भी कुछ नहीं पता था, हमारे घर में ही पता था। तो फिर 26 की सुबह उनका 7 बजे ऑपरेशन हुआ, 3-4 घंटे ऑपरेशन चला, 11 बजे आईसीयू में आ गई। डॉक्टर बाहर आए, बोला एकदम बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 यूनिट ब्लड उनको चढ़ गया था ऑपरेशन के टाइम पे ही। मैंने ब्लड दिया था, मेरी बहन ने दिया था, और 2 यूनिट ब्लड हमने ब्लड बैंक से ही लिया था, ए नेगेटिव, है ना। तो ए नेगेटिव की पहले बात भी हो रही थी, तो मैं सोच रहा था डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, पूछ लेता हूँ किसी का हो तो। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ब्लड बैंक में मिल जाएगा, क्योंकि ए नेगेटिव मिल नहीं रहा था उस टाइम पे। तो अपने सब्सक्राइबर हैं दिल्ली में ही, एक बार आपने व्लॉग में देखा हो, जो बजरंगबली जी लेके आए थे, एक बार बजरंगबली की मूर्ति लेके आए थे, उनसे मैंने बात करी थी, उन्होंने भी इंतजाम करा लिया था ब्लड का। तो फिर मैंने इसलिए इंस्टाग्राम पे अपना डाला नहीं। अरेंजमेंट हो गया था, ऐसी कुछ वो नहीं था। बाकी मैंने और मेरी बहन ने एक एक यूनिट दे दिया था। तो मम्मी से मिला था मैं 25 तारीख को, मम्मी कह रही थी दिया है ब्लड, मैंने पहली बार ब्लड दिया था, मम्मी को बोला बताया मैंने, मम्मी दिया है मैं ब्लड, कह रही ठीक है। मैं कहा ठीक है। तो हम लोग बोले ठीक है मम्मी, सुबह आएंगे। पापा वहीं रुके थे, हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि मेरे साथ बहनें रहती थी साथ में, मौसी थी, तो उनको घर छोड़ लेके आ जाता था मैं। वो लेके आ गया मैं उनको घर पे। अरे यार, आप पापा की टेंशन रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा वो रहते हैं, परेशान रह जाते हैं पापा। भी सुन रहे होंगे तो मुझे लग रहा है। अच्छा, तो 26 की सुबह ऑपरेशन हो गया, 11 बजे तक आईसीयू में आ गई। हम लोगों ने देखा मम्मी ठीक है, बेहोश थी, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था तो इंजेक्शन वगैरह दे रखे थे। तो 26-27 में वो आ जाती हैं वार्ड में, जहाँ पे हम लोग सब मिल सकते थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा जने मत मिलना, अभी ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, एक एक करके मिलना। तो इसलिए हम लोग, पापा तो रहते थे, फिर हम लोग भी गए मिलने। मम्मी ठीक थी, बात भी कर रही थी। तो पापा ने जाते ही बोल दिया कि अब तेको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, अब सब कुछ डॉक्टर ने बाहर कर दिया है, और रिपोर्ट में भी कैंसर वगैरह नहीं आया है। रिपोर्ट एक हफ्ते बाद आनी थी कैंसर की, जो आईवीएफ होता है, बैंगलोर में हुआ था शायद। रिपोर्ट उसकी जाती है, वो कुछ टिश्यू भेजते हैं उनको, वो वहाँ से चेक करके भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आनी होती है। तो मम्मी को पापा ने बाहर निकलते ही जब होश में आई तो यही बोला, अब तेरे को घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर से आदमी को ना ये लगना चाहिए कि भाई मैं ठीक हूँ। अंदर से ये रहेगा और नहीं मेरे को तो कैंसर, तो वो हो सकता है वो और डिप्रेशन में हो, ठीक होने में टाइम लगा है, मम्मी को शुगर भी था।
इसलिए तो रिकवर करने में परेशानी हो सकती है। तो डॉक्टर अपना पूरा ध्यान रख रहे थे। तो डॉक्टर अपना पूरा ध्यान रख रहे थे। सब चीज़ सही थी, पापा वहाँ रुके हुए थे। हम लोग भी मिलने जा रहे थे, मैं घर आता था, बहन को लेके जाता था, मौसी को लेके जाता था। सबको मिलवाने का काम मेरा ही था, क्योंकि मेरठ में कराया था ऑपरेशन, तो गाजियाबाद से मेरठ जाने में 2 घंटे लगते थे। तो मैं आता जाता रहता था। तो मम्मी ठीक थी। तो ये 27 तारीख को जब वो वार्ड में आई, 27 तारीख को निशा का, मेरी छोटी बहन का ब्लड रखा हुआ था। डॉक्टर ने बोला ये ब्लड भी चढ़ा दो। ठीक है, फ्रीज में से निकाल के डॉक्टर ने वो ब्लड भी चढ़ाने को दे दिया। शाम को 6 बजे ब्लड चढ़ाया। तो ब्लड चढ़ने में 1 डेढ़ घंटे में पापा वहीं थे, मैं नहीं था वहाँ पे, मैं घर पे था। तो पापा जैसा बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो ब्लड जब चढ़ रहा था तो तभी मम्मी को कुछ दिक्कत सी लगी, महसूस होने लगी। लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, पापा को ऐसा लग रहा था चेहरे से। तो 9 बजे तक वो 3 घंटे में ब्लड चढ़ा था, तो वो दिक्कत हुई। पापा ने उस जो वार्ड बॉय था वहाँ पे, जो चढ़ा रहा था, एक नर्स होता है ना वहाँ पे, तो बोले नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा ये, ऐसा अभी ऑपरेशन हुआ है इसलिए। उसने ऐसा बोल दिया वहाँ पे। फिर 28 तारीख की सुबह उनको ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मतलब सांस ही नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन डाउन हो गया था। 75 80 पे ऑक्सीजन चला गया था उनका। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था और सांस नहीं आ रहा था। तो सुबह 7 7 बजे की बात है। मेरे यहाँ घर 9 10 बजे जाता था मेरठ। मुझे 9 10 बजे जाना था। एकदम से पापा का फ़ोन आता है, मेरे पे नहीं आता, मौसी पे आता है, पूनम दीदी पे, छोटी पे, और पापा रोने लगते हैं। पापा रोने लगते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मी ना वेंटिलेटर पे चली गई हैं, जल्दी आ जाओ। इतना कह के फ़ोन काट देते हैं रोते हुए। तो मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे घर पे, क्योंकि वो रात में लेट सोते थे तो दिन में लेट ही उठते थे, 10 11 बजे तक ही उठते थे। क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले मिल के आया था, मम्मी ठीक थी, हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगी, ठीक हो रही है, दवाई वगैरह चल रही है, तो सबको यही लगता है। मेरे को पानी ले आना, निशांत, निशांत। तो वो वेंटिलेटर पे चली गई थी 28 तारीख को। वेंट एकदम बेहोश, कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ नहीं था। मैं पानी लेके आता हूँ ना। मैं वहाँ पे फिर यहाँ से निकल गया था। पापा वहाँ पे थे, पापा अकेले ही थे वहाँ पे ना, ज़्यादा लोग रुकते नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया होता। अब डॉक्टर की बातें माननी पड़ती है, सबसे गलत चीज़ ये है ना, डॉक्टर के सामने आप गूंगे बन जाओगे, क्योंकि भाई वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो उसके सामने आप क्या ही बोलोगे डॉक्टर के सामने। डॉक्टर जो बोल देगा वो तो पत्थर की लकीर है। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते, तो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ये चल, ये खिलाना है, ये पिलाना है। डॉक्टर पे भरोसा ही भरोसा करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं। तो इसलिए पापा वहाँ पे अकेले रुकते थे। ठीक है। फिर हम लोग पहुँच गए। मैं 1.5 घंटे में यहाँ से पहुँच गया था, 8:30 9 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच गया था हॉस्पिटल। देखा तो मम्मी को वेंटिलेटर लगा दिया था। बोल नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, पता नहीं रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो लोग है ना आईसीयू में थी। तो हम लोग एक एक करके जाके, मम्मी, मैं बोल भी रहा था मम्मी मम्मी, वैसे डॉक्टर ने मना किया था कि मत जाओ अभी, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो हमने मशीन लगा रखी है, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर तो एन एन वक्त पे भी ना, पता है, ऐसा बोलते हैं बस, हाँ ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, ये मत करो, वो मत करो। तो 28 तारीख की बात है, 28 को वेंटिलेटर लगाया। पूरा 24 घंटे वेंटिलेटर लगा रहा, अगले दिन तक, शाम के टाइम हटाया, नेक्स्ट 29 तारीख को ना, 29 तारीख को वेंटिलेटर हटाया, मम्मी नॉर्मल होने लगी, नॉर्मल हो गई। हम लोग वहीं रहे, साथ मैं, दीदी वगैरह आ गई थी घर पे, मैं पापा वहीं थे, और एक भैया थे, वो वहीं थे। और वेंटिलेटर पे से सही हो गई वेंटिलेटर पे, सोचो कितनी बड़ी बात थी। हम लोग सब लोग बस यही बोल रहे थे, भगवान ठीक हो जाए, भगवान ठीक हो जाए। और वाकई वो ठीक हो गई। वेंटिलेटर हटा दिया, बोले हम अभी आईसीयू में रखते हैं इन्हें। तो
वेंटिलेटर हटा दिया। सबसे बड़ी इस खुशी की बात ये थी उस टाइम पे कि हाँ चलो वेंटिलेटर हट गया, अभी ठीक है। उठ गई, बात आंखें खोल रही है, गर्दन हिला रही है, सब चीज कर रही थी, डॉक्टर आवाज मार रहा था, सब चीजें हो रही थी। फिर 30 तारीख को उनको फिर से वार्ड में लेके आ गए। 30 तारीख को, मतलब 29 तारीख तक तो लगा वेंटिलेटर, 28 से 29। 30 तारीख को शाम के टाइम वो वेंटिलेटर में, वो वेंटिलेटर से हट, मतलब आईसीयू से हट के वार्ड में दोबारा आ गई। ठीक है। अब सांस आया, चैन की सांस आई कि हाँ चलो अब ठीक हो गई है, अब ये ठीक हो गई है। तो 30 तारीख में आ गई थी। 31 तारीख में मैं और संध्या मम्मी से मिलने गए। मैं, संध्या और नाना। मैं बच्चे लेके नहीं गया, ये सबसे बड़ी गलती थी, मुझे बच्चे भी लेके जाने चाहिए, अनिरुद्ध को, आराध्या को लेके जाना चाहिए था, बट हॉस्पिटल के चक्कर में, कि हॉस्पिटल में इसलिए लेके नहीं गया बच्चों को। ठीक है। तो हम लोग गए मिलने। मम्मी ठीक थी, बात कर रही थी, संध्या ने उठ के टॉयलेट भी करवाया, मतलब थोड़ा सपोर्ट करके टॉयलेट करवाया। टॉयलेट करने गई, खाया भी, खिचड़ी लेके गए थे, खिचड़ी भी खाई। मैंने वीडियो कॉल पे अनिरुद्ध और आराध्या की बातें करवाई, सब ठीक था भाई। बिल्कुल माइंड में उस टाइम तक भी ये नहीं था कि कुछ हो जाएगा या कुछ हो रहा है। अंदर से थोड़ा वीक थी, तो वो हॉस्पिटल में था, यू नो ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। तो 31 तक बिल्कुल ठीक रही। 1 तारीख को फिर से वो एकदम बेहोश होने लगी, कुछ होश में नहीं थी। तुषार तुषार गया हुआ था, तुषार 2 ही बार मिल पाया। मेरी छोटी बहन निशा मिल ही नहीं पाई। वो सिर्फ जिस दिन ब्लड देने गए थे हम ऑपरेशन से पहले, मेरी छोटी बहन उसी दिन मिल पाई, उसके बाद वो मिल ही नहीं पाई, क्योंकि जब वो गई तब मम्मी वेंटिलेटर पे थी। जब होश में थी तो गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती थी कि वो भी जा पाए। हमें कुछ ऐसा था ही नहीं, नहीं तो हम लोग वहीं रहते हैं हॉस्पिटल में ही। हमें लगा ठीक हो जाएंगे। तो 31 31 की बात है, 31 में तुषार गया। 30 में नहीं, 31 में हम गए थे। 1 तारीख में तुषार गया। तो तुषार और सनी गया, तुषार को तो पहचान लिया था, सनी को नहीं पहचान रही थी मम्मी। कह रही ये धर्मेंद्र है, सनी के पापा का नाम धर्मेंद्र है, तो सनी को धर्मेंद्र बोला उन्होंने। तो पापा भी कह रहे अरे धर्मेंद्र नहीं है, सनी है ये। अच्छा, तो वैसे कुछ बात, वो फिर मतलब अनकॉन्शियस थी 1 तारीख को। अब 2 तारीख को फिर मैं और हम सब लोग जाते हैं। पापा बोलने लगे भाई डॉक्टर बोल रहा है ये कोमा में जा रही है, डॉक्टर बोल रहा है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। पापा का फोन आया सुबह 7 बजे 8 बजे। 2 तारीख को, 1 तारीख को तो साल गया था, 2 तारीख को फिर मैं कह रहा कोमा में जा रही है तो पापा वहां से रेफर करा लो, और भी बड़े हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रेफर करा लो। पापा बोले यार ऐसे में रेफर कैसे करा लूँ, ये डॉक्टर बोल रहे हैं हमारे पास सारे इक्विपमेंट है, हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। तो यहाँ से रेफर कराना भी खतरे से खाली है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, कोई कोई दूसरा हॉस्पिटल केस ले ना ले ऐसे करके। तो हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्या करें। अब डॉक्टरों के ऊपर ही छोड़ दिया था हमने, तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, पापा ने बोल दिया डॉक्टर साहब कैसे भी छोड़ करो, तुम ऐसे ही रहने दो, हम ऐसे ही सेवा कर लेंगे। कुछ जैसे कोमा में थी, बोल नहीं रही थी, पर ठीक कर दो, हम ऐसे ही सेवा कर लेंगे। पापा ने ये तक बोल दिया था डॉक्टर को, क्योंकि पापा को फिर लग रहा था पापा को कुछ ना कुछ, वो हमें नहीं पता, हमें बताया नहीं। हम लोग गए 2 तारीख को। मम्मी का शरीर एकदम ठंडा हो गया था, यू नो वो बोला बुखार की वजह से ठंडा हो रखा है कुछ। हम लोग, मैं बोल रहा था मम्मी मम्मी, तो बस पलके हिला रही थी, ये होते ना, ये यही ऐसे ऐसे हो रही थी बस, और आंख भी नहीं खोल पा रही थी। तो फिर से पापा ने बोला इनकी हालत यहाँ खराब है, आप आईसीयू में ले जाओ। वही आईसीयू का एक ऑप्शन रहता है ना फिर हमारे पास, कि वहीं सही हो सकती है। तो आईसीयू में फिर से उन्हें लेके गए वेंटिलेटर पे। और सुबह तक डॉक्टर ने बोल दिया इनका दिल काम नहीं कर रहा है। बस वो 3 तारीख थी, सुबह 9:30 बजे, 9:15 के आसपास डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका दिल काम नहीं कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते अब। बस ये था। तो इनका ऑपरेशन से शुरू हुआ, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो डॉक्टर जानता है, ऊपर वाला जानता है कि कहाँ किसने क्या गलती करी है। कभी बोल रहा था शुगर इनका बढ़ रहा है, शुगर को कम कर रहे हैं तो पोटेशियम डाउन हो रहा है, पोटेशियम को कंट्रोल कर रहे हैं तो शुगर बढ़ जा रहा है। ऐसे ही फेफड़ों में फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, है ना।
बलगम जम गया है, ये सब चीजें बोल रहा था। तो हम लोग को तो ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कि बताओ कराने क्या आए थे? ऑपरेशन कराना था, पित्त की थैली को बाहर निकलवाना था ताकि दर्द ना हो, ठीक है। और उसको करा तो लिया, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे कभी शुगर, कभी पोटेशियम, कभी फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं आ रहा है, ब्रीथिंग नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें होने लगी और बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। और 3 तारीख को तो सब खत्म हो गया, सब चीज़ें फिनिश्ड। तो बस यही था। आप लोग को नहीं बताया था उस टाइम पे, मेरे को नहीं आइडिया था कुछ ऐसा होगा। तो मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, ठीक होके घर आ जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। क्योंकि मैं ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल की चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। नाना के साथ भी हुआ था एक बार, नाना भी ऐसे ही हो गए थे बहुत डाउन। बचना मुश्किल हो रहा था नाना का। अभी जल्दी की बात है, 2 महीने पहले की, फरवरी के आसपास की। तो भी मैंने व्लॉग बंद कर दिए थे, अब नाना के साथ फिर हॉस्पिटल वगैरह जाना करने लगे। उनका भी ऑपरेशन वगैरह हुआ, उनको टॉयलेट नहीं आता था। उनकी भी उम्र हो गई है, 85 साल उम्र हो गई है नाना की। तो घर का हाल बहुत बुरा था। बस इसी बीच में हम लोग लाइव नहीं कर पाए, ब्लॉग नहीं डाल पाए, कुछ नहीं कर, तो काम में मन ही नहीं लगता है भाई कुछ। अभी भी मैं फ़ोन में लगा हुआ हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, जब तक फ़ोन चला रहा हूँ तो ठीक है। फ़ोन चला रहा हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन फ़ोन जैसे धर दिया ना, फ़ोन जैसे धर दिया तो अकेला बैठा हूँ तो ऐसा लगेगा घर में कोई है ही नहीं, ऐसे सब फील होता है। फिर बस वही बात है, ऊपर वाले की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। सब लोग यही कहते हैं कि भाई इतनी ही जिंदगी थी, ये था वो था, दुनिया भर की बातें। बट ऐसा लगा ही नहीं कभी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सी बातें हम लोग मैं कर ही नहीं पाया। नहीं तो होता है ना कि पता होता, अगर पता होता ना कि हाँ अब तक है, तो हम लोग बहुत बातें कर लेते, हम लोग सेवा कर लेते। हम लोग, मैं सेवा भी नहीं कर पाया। सब ऐसे रहता है ना, बुढ़ापे में कर देंगे सेवा, लेकिन किसी का जिंदगी का कुछ पता नहीं है भाई। लाइफ इज टू शॉर्ट, किसी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, किसी के साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता।